हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकेंड भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर थर्ड, जो कि रहने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं, प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है और प्रोटीन का क्या फंक्शन है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी प्रोटीन वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन कैसे बनते हैं। तो प्रोटीन आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं, तब आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये अमीनो अम्ल जो होते हैं वो आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो आपके पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आ गया कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल, जो आपके बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं आपस में मिलते हैं, किस बॉन्ड द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। पहली लाइन में आपका क्या बताया गया है, ए प्रोटीन इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि आपके बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं, किस बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तब आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो कंपोस्ट ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल जो होते हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तो आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, जो अमीनो अम्लों से बना होता है, और ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है, सबको समझ में आ गया कि आपके प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे बने होते हैं। प्रोटीन आपके नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, तब आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। क्या है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब जो आपका अमीनो एसिड होता है उसमें कितने ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। वो दो ग्रुप कौन कौन से, पहला जो ग्रुप होता है आपका अमीन ग्रुप होता है, मतलब कि अमीनो ग्रुप होता है, और दूसरा जो आपका ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। जो अमीन ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, आपका NH2 होता है, और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है, COOH होता है। अब जो आपकी बीच में होती है, बीच में ये क्या है, ये आपकी वेरिएबल साइड चेन है। क्या है, बीच में जो होता है वो आपका वेरिएबल साइड चेन होता है। अगर हम इस R की जगह क्या कर देते हैं, H कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इस R की जगह H कर देते हैं, तो हमारी बॉडी का सबसे जो आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो बन जाएगा कौन सा, वाला ग्लाइसिन। कौन सा बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। तो जो ये क्या है, अमीनो एसिड का आपका स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आपके दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप होता है आपका अमीनो ग्रुप, दूसरा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप क्या है आपका NH2 है, और कार्बोक्सिल ग्रुप आपका COOH है। बीच में क्या है, ये आपकी वेरिएबल साइड चेन है। इतना समझ में आ गया। फिर आपके दूसरी लाइन में बताया गया है कि आपके प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है। तो प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन लिविंग सेल्स। प्रोटीन क्या काम करते हैं, प्रोटीन लिविंग सेल्स में, किसमें, लिविंग सेल्स में इसेंशियल स्ट्रक्चर का काम करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, और क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में भी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन जीवित
कोशिकाओं में संरचना, एंजाइम क्रिया, नियमन तथा उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया कि ये आपके क्या है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। जैसे कि जो आपके बहुत सारे अमीनो अम्ल होते हैं आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो ए पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवैलेंट केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप, जिसको कि हम लोग COOH कहते हैं, ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द अमीनो ग्रुप NH2 ऑफ अनदर अमीनो एसिड विथ द रिलीज ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है? NH2। ठीक है, पेप्टाइड बंध क्या है? एक सहसंयोजक रासायनिक बंध है। पेप्टाइड बंध जो है वो आपका एक सहसंयोजक रासायनिक बंध है जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल समूह और दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के बीच बनता है तथा इस क्रिया में क्या होता है? जल का एक अणु निकलता है। इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। जैसे कि क्या है? ये आपके अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो एसिड है। तो एक अमीनो एसिड ये हो गया, एक अमीनो एसिड आपका ये हो गया, और इसमें आपका क्या होगा? एक ग्रुप से H निकलेगा और एक ग्रुप से आपका क्या निकलेगा? OH निकलेगा, मतलब कि जल का एक अणु निकलेगा। क्या निकलेगा? जल का एक अणु निकलेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, समझ गए पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेप्टाइड बॉन्ड में 2 अमीनो एसिड है तो उसको क्या कहेंगे? अगर किसी पेप्टाइड बॉन्ड में 3 अमीनो एसिड है तो उसको क्या कहेंगे? 4 अमीनो एसिड है तो उसको क्या बोला जाएगा? तो पेप्टाइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पेप्टाइड को अणु के उपस्थित अमीनो अम्लों की संख्या के आधार पर क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है कि कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें कितने अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें 2 अमीनो अम्ल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। अगर कोई आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसमें 2 अमीनो अम्ल है तो उसको क्या कहा जाएगा? डाईपेप्टाइड कहा जाएगा। वहीं पर अगर कहीं पेप्टाइड बॉन्ड में 3 अमीनो अम्ल है तो उसको ट्राईपेप्टाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्राईपेप्टाइड कहा जाएगा। अगर 2 या 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल है, कोई ऐसा पेप्टाइड बॉन्ड है जिसमें कि आपके 2 से 10 अमीनो अम्ल है तो उसको ऑलिगोपेप्टाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑलिगोपेप्टाइड कहा जाएगा। वहीं पर 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। अगर आपके 100 से अधिक अमीनो अम्ल है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। जो हमारा प्रोटीन बनता है कैसे बनता है? जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो समझ में आ गया कि जो आपके पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनको किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, कि उनमें कितने अमीनो अम्ल है, उस बेस पे क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। अगर किसी पेप्टाइड बॉन्ड में 2 अमीनो अम्ल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाईपेप्टाइड बोलेंगे। वहीं पर 3 अमीनो अम्ल है तो उसको ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे। वहीं पर किसी पेप्टाइड बॉन्ड में 2 से 10 अमीनो अम्ल है तो उसको ऑलिगोपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, 10 से ज्यादा अमीनो अम्ल है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, और 100 से भी अधिक अमीनो अम्ल है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कैसे बने होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और पेप्टाइड बॉन्ड को किस हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद प्रोटीन की बात करेंगे। जो आपकी प्रोटीन होती है 2 टाइप की होती है, एक कंप्लीट प्रोटीन होती है, एक इनकम्प्लीट प्रोटीन होती है। तो कंप्लीट प्रोटीन क्या है? ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कंप्लीट प्रोटीन की बात करेंगे कि कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है। कंप्लीट प्रोटीन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन। क्या कहते हैं? पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन दैट कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड इन सफिशिएंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ऐसे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक इसेंशियल अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन क्या होती है? ऐसे प्रोटीन जिनमें सभी आवश्यक इसेंशियल अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं उसको हम लोग कौन सी प्रोटीन कहेंगे?
कंप्लीट प्रोटीन कहेंगे। कंप्लीट प्रोटीन के एग्जाम्पल या सोर्स की बात करें, जैसे कि आपका क्या है, एनिमल ऑरिजिन की बात करेंगे, जैसे कि आपका मीट है, एग है, मिल्क है, फिश है, ये आपके किस टाइप की प्रोटीन में आते हैं, ये आपके कंप्लीट प्रोटीन के अंदर आते हैं। फिर प्लांट की बात करेंगे, जैसे कि आपका सोयाबीन है, क्विनोन है, ये आपके भी क्या है, कंप्लीट प्रोटीन है। अब कंप्लीट प्रोटीन का काम क्या होता है, ठीक है, कंप्लीट प्रोटीन का काम क्या होता है, तो डायरेक्टली सपोर्ट ग्रोथ एंड रिपेयर, क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसमें किसमें, ग्रोथ और रिपेयर में। फिर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू, ठीक है, जो आपके कंप्लीट प्रोटीन होते हैं उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है। कंप्लीट प्रोटीन की बात कर ले, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन की, कि इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या होते हैं। तो प्रोटीन दैट लैक वन और मोर इसेंशियल अमीनो एसिड और हैव देम इन इनसफिशिएंट अमाउंट। इनकम्प्लीट प्रोटीन को हम लोग अधूरा प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोटीन जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं या पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है, इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपका मोस्ट प्लांट प्रोटीन, जैसे कि आपका राइस है, व्हीट है, ठीक है, गेहूं का आटा है, पल्स है, ये सारे क्या है, इनकम्प्लीट प्रोटीन है। इनका काम क्या होता है, मस्ट बी कंबाइंड विथ अदर प्रोटीन सोर्स टू मेक देम कंप्लीट। एग्जांपल की आपका राइस है और दाल है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन है, प्रोटीन का काम क्या क्या होता है। तो प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल एंड टिश्यू। जो प्रोटीन होते हैं वो कोशिका और ऊतकों को क्या करते हैं, संरचना प्रदान करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है प्रोटीन का, जो प्रोटीन होते हैं वो ऊतक और आपकी कोशिकाओं को संरचना प्रदान करते हैं। कौन सा प्रोटीन हो गया, जैसे कि आपका कोलेजन प्रोटीन हो गया, केराटिन प्रोटीन हो गया। कोलेजन और केराटिन प्रोटीन आपका क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, आपका कोशिकाओं और ऊतकों को संरचना प्रदान करता है। फिर दूसरा काम क्या है, दूसरा फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम टू कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम के रूप में रासायनिक क्रियाओं को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं। जितने भी आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन ब्लड एंड अक्रॉस मेम्ब्रेन। जो प्रोटीन होते हैं वो रक्त और कोशिकाओं में अणुओं का परिवहन करते हैं, क्या करते हैं, जो प्रोटीन होते हैं आपके वो रक्त और कोशिकाओं में अणुओं का परिवहन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन है और एल्बुमिन है, ठीक है। सम प्रोटीन एक्ट एज हार्मोन्स टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन। कुछ प्रोटीन हार्मोन के रूप में शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका इंसुलिन है और ग्रोथ हार्मोन है। इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हार्मोन के रूप में शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और आपके क्या फंक्शन है प्रोटीन के, तो प्रोटीन फ्रॉम एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाकर शरीर को क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट आर इनसफिशिएंट। जब कार्बोहाइड्रेट और वसा कम हो, ठीक है, जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और वसा कम हो तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर सम प्रोटीन स्टोर अमीनो एसिड एंड एसेंशियल न्यूट्रिशन। कुछ प्रोटीन अमीनो अम्ल और आवश्यक पोषक तत्व क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया, फेरेटिन हो गया, क्या हो गया, फेरेटिन हो गया। तो ये क्या थे, आपके प्रोटीन के फंक्शन थे कि प्रोटीन का क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे कि प्रोटीन में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक आपका अल्कोहल एंड ईथर। जो प्रोटीन होते हैं वो आमतौर पर पानी और डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। प्रोटीन आपके किसमें घुलनशील होते हैं, पानी और डाइल्यूट साल्ट में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब कि सॉल्युबल होते हैं। वहीं पर अगर हम प्रोटीन को अल्कोहल, ईथर
जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोलते हैं तो वो क्या होते हैं, नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो प्रोटीन किस में सॉल्युबल होते हैं, प्रोटीन आपके वाटर डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर है, अल्कोहल, इनमें क्या है, आपके इनसॉल्युबल होते हैं। प्रोटीन एग्जिट्स एज कोलाइड सॉल्यूशन एंड कैन नॉट पास थ्रू परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आपके प्रोटीन होते हैं वो कोलाइडल अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं, कोलाइडल अवस्था में पाए जाते हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, नहीं गुजरते हैं। ठीक है, क्या है, आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजरते हैं। प्रोटीन कैन एक्ट एज both acids and base because they contain both NH2 and COOH ग्रुप। जो प्रोटीन है वो क्या है, प्रोटीन और क्षार बेस, मतलब कि एसिड और बेस दोनों की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें आपका NH2 और COOH दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे कि PL। ठीक है, प्रोटीन हैज नो नेट चार्ज एंड शो मिनिमम सॉल्युबिलिटी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होते हैं, प्रोटीन का कोई भी कुल चार्ज नहीं होता है और उसी घुलनशीलता से क्या होता है, कम होती है। ठीक है, घुलनशीलता क्या होती है, कम होती है। तो ये आपके क्या है, प्रोटीन की प्रॉपर्टी है कि प्रोटीन में क्या क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे कि प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। तो सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन को 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, सॉल्युबिलिटी और कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन को आपको 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 3 टाइप कौन कौन से है, पहला है आपका सिंपल प्रोटीन। ठीक है, पहला आपका कौन सा है, सिंपल प्रोटीन, जो कि आपका सिर्फ NH2 होता है, जिसमें क्या होता है, आपका सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा होता है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। ठीक है, आपके जो प्रोटीन है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, प्रोटीन को कंपोजिशन और सॉल्युबिलिटी के आधार पर 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो 3 टाइप कौन कौन से, पहला है सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और फिर तीसरा है आपका ड्राइव्ड प्रोटीन। अब जो आपका सिंपल प्रोटीन है इसके अंदर भी आपके 2 प्रोटीन आते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा है आपका स्क्लेरोप्रोटीन। क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जैसे कि आपका एल्बुमिन है, ठीक है, ग्लोबुलिन है, प्रोलैनिमीन्स है, हिस्टोन्स है, ग्लोबिन्स है, ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। फिर आपका क्या है, स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन के अंदर आपका कोलेजन आता है, कैरेटीन्स आता है, ठीक है, इलास्टेटिन आता है, ये आपके सेकंड टाइप हो गया। फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, एक आपका अमीनो ग्रुप होता है और एक आपका नॉन अमीनो ग्रुप होता है, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया। जो आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं वो सिर्फ किससे बने होते हैं, अमीनो ग्रुप से ही बने होते हैं। पर जो आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं उसमें आपका सिंपल प्रोटीन भी होता है और एक आपका अदर पार्ट भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपका न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन है। अब ग्लाइको प्रोटीन में क्या होगा, ग्लाइको मीन्स, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मतलब क्या होता है, आपका प्रोटीन ही होता है। तो इसमें आपका एक प्रोटीन का पार्ट होता है, एक आपका नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, म्यूकोप्रोटीन है, ठीक है, लिपोप्रोटीन है, आपका फॉस्फोप्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन में आपका एक पार्ट फॉस्फेट होगा और दूसरा आपका क्या है, प्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन है, मेटेलोप्रोटीन है। ठीक है, अब ड्राइव्ड प्रोटीन में भी आपके 2 पार्ट है, एक प्राइमरी है, दूसरा है आपका सेकेंडरी। अब प्राइमरी में आपका क्या आता है, कोगुलेंट प्रोटीन आता है, प्रोटीन्स आता है, मेटा प्रोटीन आता है। सेकेंडरी में आपका प्रोटीज आता है, पेप्टोन्स आता है, पेप्टाइड होता है। ठीक है, ये क्या है, आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन है कि प्रोटीन को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। अब इसकी जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे टेस्ट के बारे में कि प्रोटीन के कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं। ये जो आपकी PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, अब वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।